मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की ग्लैमर दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ग्लैमर दवाई जो कि एक बहुत पुरानी दवाई है और बायर का एक रामबाण इलाज है भूरे मच्छरों के लिए। जी हां दोस्तों, ग्लैमर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से इसकी तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसल में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज यानी कि इसकी मात्रा के बारे में भी आपको बताएंगे कि कितने ग्राम ग्लैमर लेनी है, कितने लीटर पानी में घोल बनाना है, कौन कौन सी फसल में करना है, किस समय करना है, अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, कौन से मौसम में करना चाहिए, कौन से समय पे करना चाहिए, इन सब की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों आपको। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो के अंत में आपको सावधानियां जरूर बताएंगे दोस्तों। दवाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है और वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इसको जरूर शेयर कर दें दोस्तों। आइए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्लैमर दवाई का उपयोग आप मुख्य रूप से चावल की फसल में कर सकते हैं। चावल मतलब जो आपको ये नीचे दिख रहा है, जिसको हम गर्डा भी बोलते हैं या धान बोलते हैं या पैडी बोलते हैं इंग्लिश में, तो मतलब चावल की फसल में आप इसको उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों, इसमें इथिप्रोल भी होता है और इमिडाक्लोरोपिड भी होता है। इमिडाक्लोरोपिड के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, सफेद मच्छर के लिए रामबाण इलाज है। बायर का तो बहुत ही जबरदस्त आता है इमिडाक्लोरोपिड, लेकिन क्योंकि इसमें इथिप्रोल भी है और इमिडाक्लोरोपिड भी 80% WG फॉर्मुलेशन में है और दोनों का 40+40% का WW फॉर्मुलेशन है, तो ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है और क्यों इतना जरूरी प्रोडक्ट हो जाता है। धान की अगर कोई खेती करे और इसको नहीं डाले तो ये मान लीजिए कि आप धान में वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है। धान में उसके कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उससे पहले आपको एक पहले डोज बता देते हैं कि धान में आपको ये दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये भुरभुरी फॉर्म में आता है, मतलब ये पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ग्रेन्युलर पाउडर से थोड़े से बड़े अणु आते हैं चाय पत्ती की तरह, उस तरीके से ये आता है और ये लिक्विड नहीं है, ये ग्रेन्युलर फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। तो आपको जैसे ये 250 ग्राम का पैकेट है, ऐसे 100 ग्राम का भी आता है, 50 ग्राम का भी आता है, 500 ग्राम का भी आता है। तो आपको 1 एकड़ के लिए 40 से 60 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। अगर आप सिंगल कर रहे हैं तो आपको 60 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। अगर आप किसी और दूसरे कीटनाशक के साथ में कर रहे हैं तो आपको 40 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। अब दोस्तों, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपके पास कोई मापने का तराजू तो है नहीं खेत में कि आप कैसे मापेंगे उसको। भाई ml होता तो आप ढक्कन से निकाल भी लेते, लेकिन इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम का पैकेट है और आपको हम बोल रहे हैं कि 60 ग्राम प्रति एकड़ करना है, तो आप उसको उस पैकेट को एक बाल्टी में बढ़िया साफ बाल्टी लीजिए और उसमें एक बाल्टी में लगभग एक समान रूप के 10 ग्लास साफ पानी के डाल दीजिए। साफ पानी के, उसमें दवाई नहीं मिलानी है। अब 10 ग्लास जब आपने साफ पानी के डाल दिए, उसके बाद ये ग्लैमर का जो पैकेट है, इसमें आप इसको या तो आधा आधा कर लीजिए, जैसे अगर 100 ग्राम का है तो 50 ग्राम डाल दीजिए। अगर आपके पास मापने का नहीं है सामान तो आप उसी बाल्टी में 20 पानी के ग्लास डाल दीजिए, मतलब 10 पहले के और 10 अभी और, तो 20 ग्लास पानी में आप अगर 100 ग्राम ग्लैमर पूरी डाल देंगे तो ये आपका 2 एकड़ का घोल तैयार हो जाएगा। और जो आपकी हाथ की टंकी होती है 15 से 18 लीटर वाली, उसमें एक टंकी में आपको 1 ग्लास घोल का डालना है। ये तो है उन छोटे किसानों के लिए जो अमूमन हाथ की टंकी से स्प्रे करते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रैक्टर की टंकी से स्प्रे करता है तो जैसे 500 लीटर पानी को अगर अपन लगभग 2 एकड़ में
डालते हैं, 2 एकड़ में लगाते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, 100 ग्राम का ग्लैमर का पैकेट लेना है, 500 लीटर पानी में डाल देना है, बढ़िया से घोल बना लेना है और कालीन के रूप में, जैसे कालीन बिछाते हैं ना हम जमीन पे, वैसे आपको स्प्रे करना है, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा उसके लिए हम जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें। जी हां दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये रामबाण इलाज इसलिए कहलाता है क्योंकि जो बीपीएच का अटैक आता है, मतलब भूरा फुदका, भूरा मच्छर, ब्राउन प्लांट हॉपर और उसके साथ साथ ही सफेद मच्छर भी, जैसे अगर आप बाजार में बुप्रोफेंजिन इस्तेमाल लेंगे तो बुप्रोफेंजिन केवल बीपीएच को ही मारेगी, लेकिन अगर आप ग्लैमर का इस्तेमाल करेंगे तो ये बीपीएच के साथ साथ सफेद मच्छर और रस चूसक कीटों को भी मारती है, इसीलिए इसमें कहते हैं कि डबल एक्शन होता है। ये ब्राउन प्लांट होपर और व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर आदि रोगों की रोकथाम के लिए प्रयोग होता है। यह एक संयोजन कीटनाशक है जिसमें एथिप्रोल और इमिडाक्लोरोपिड शामिल है। यह हुपर प्रबंधन के लिए एक बहुत अच्छा उपकरण है जिससे फसल के बाद के चरणों में हुपर के जलने की संभावना से बचा जा सकता है। कार्रवाई के 2 अलग अलग तरीके, क्योंकि इसमें 2 टेक्निकल हैं, तो उनकी वजह से संयोजन इसे प्रतिरोधी प्रबंधन कार्यक्रमों में एक उत्कृष्ट उपकरण बनाता है। डबल टेक्निकल होने की वजह से बाजार में जितने भी बीपीएच की कंट्रोल की दवाएं आती है उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों, अगर इसको आपने एक बार डाल दिया तो दूसरे बीपीएच को तो फिर भी 5-7 दिन में नया भूरा फुदका लग सकता है, लेकिन इसमें बायर कंपनी का अगर आपने ग्लैमर डाला तो लगभग 15 से 20 दिन तक आपकी बीपीएच का लॉक लग गया है। आपकी फसल में भूरा फुदका तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता और सफेद मच्छर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि यह हुपर नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उत्पादों के लिए अब आप समझना, क्रॉस प्रतिरोध की अनुपस्थिति ग्लैमर को राइस ब्राउन प्लांट हुपर और व्हाइट बैग्ड प्लांट हुपर प्रबंधन के लिए एक मूल्यवान उपकरण बनाती है। जो मैं कह रहा हूं बार बार, 2 टेक्निकल होने की वजह से अन्य कोई दवाइयों से आप इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ये कार्रवाई के 2 तरीकों का संयोजन बहुत प्रभावी नियंत्रण देता है। यह प्रभावी व्यापक स्पेक्ट्रम हुपर नियंत्रण हुपर बर्न के विकास से बचा जाता है और हुपर के सभी इंस्टार्स में प्रभावी है। जी हां दोस्तों, ये जानकारियां आपको जानना बहुत जरूरी है और यही हम बताना चाह रहे हैं कि दूसरे बुप्रोफेंजिन और ग्लैमर में सबसे मोटा क्या फर्क है। ये इतनी खासियतें और किसी भी कंपनी के बुप्रोफेंजिन में नहीं आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि और दवाइयां खराब है, और दवाइयां सही है, लेकिन वो केवल बीपीएच को ही कंट्रोल करती है। लेकिन ये ग्लैमर दवाई बीपीएच के साथ साथ सफेद मच्छर और रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करती है। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां जान लीजिए, बहुत ज्यादा विशेषताएं इसमें दोस्तों, इसीलिए बहुत बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया है। ये एथिप्रोल में गामा ब्यूट्रिक एसिड विनियमित क्लोराइड चैनल है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है और इससे उच्च स्तर की चयनात्मक विषाक्तता है और इस प्रकार क्रॉस प्रतिरोध की संभावना नहीं है। जो मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि जो बुप्रोफेंजिन अपन दूसरा डालते हैं वो 7 दिन में वापस बीपीएच का अटैक आ जाता है, 10 दिन में वापस आ जाता है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये कीट के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब उसके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, कीट को लकवा मार जाता है, भोजन पे होते हुए भी वो भोजन को नहीं खा पाता है, उसके अंडे को भी ये नष्ट करता है और अंडे भी नहीं दे पाता है। इसी वजह से नए कीट भी, नए बीपीएच के मच्छर भी, नए रस चूसक कीड़े भी, नए सफेद मच्छर भी पैदा नहीं होते हैं जब तक कि दवाई का असर रहता है। ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों दूसरे बुप्रोफेंजिन और ग्लैमर में। ये इमिडाक्लोरोपिड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर का विरोधी है। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित उत्तेजना के साथ उचित सिग्नल ट्रांसमिशन को परेशान करता है। नतीजन तंत्रिका तंत्र का एक विकार जो अंततः उपचारित कीट की मृत्यु का कारण बनता है।
ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्लैमर और दूसरे बुप्रोफेंजिन में क्या फर्क है। दोस्तों, इसकी जो डोज हमने बताई है उस डोज को आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, बताई गई डोज के हिसाब से आपको करना है, क्योंकि दोस्तों दवाई बहुत महंगी है, अन्य बुप्रोफेंजिन की अपेक्षा में तो बहुत ज्यादा महंगी है। इसलिए आपको इसका पूरा अगर यूज लेना है, पूरा इसका मूल्य चुकाना है, तो आपको ये सारी बातें फॉलो करनी है। साफ पानी लेना है, बताई गई डोज के हिसाब से करना है, उचित मौसम में करना है। बारिश के मौसम में अगर आप करते हैं तो चिपको सर्फिकेंट का इस्तेमाल करना है। और दोस्तों, जितना हो सके आपको सुबह या शाम के समय ही दवाई का स्प्रे करना चाहिए। दिन के समय ज्यादा गर्मी में या ज्यादा धूप में स्प्रे नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो दवाई उड़ने का भी डर रहता है, मनुष्य जीवन पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है दवाई का, क्योंकि है तो ये सब जहरीले पदार्थ ही, है तो ये सब कीटनाशक ही। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके कहीं ना कहीं काम आई होगी। अब बात करते हैं सावधानियों की। दोस्तों, दवाई चाहे ग्लैमर हो चाहे कोई सी भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हां दोस्तों, बच्चों को इन सभी दवाइयों से दूर रखना है, और जितना हो सके आप जब भी दवाई का स्प्रे करने जाएं, खाली पेट आपको कभी भी दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। अच्छे से भरे पेट, भूखा नहीं जाना है, अच्छे से खाना खाकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है। दवा छिड़काव करते समय हमेशा हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए दोस्तों। और क्योंकि ये दवाई ग्रेन्युलर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है और महंगी दवाई है, तो हमने जो विधि बताई थी डोज बनाने की, आप वैसे ही बना सकते हैं। और आप चाहें तो घर से ही दवाइयों को अलग अलग करके ले जाएं तौल से, कि 50 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम, जिस भी हिसाब से आपकी उचित परिस्थिति बैठ रही हो उसी हिसाब से। एक चीज दोस्तों जरूर ध्यान रखें कि बेहतर परिणामों के लिए हमेशा आपको नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। जितना हो सके हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एक मात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए और दवाई आपके शरीर पर वापस आकर भी ना लगे, अन्य आपकी जो फसल के आसपास के दूसरे खेत है उन पर भी आकर ना लगे। मधुमक्खी पालन वाले क्षेत्र में, मछली पालन वाले क्षेत्र में अगर उस तरह का व्यवसाय आप करते हो तो वहां पर दवाई का स्प्रे बिल्कुल या तो नहीं करें, या फिर करें तो बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि हवा के जरिए अगर ये मधुमक्खियों के पास पहुंच गया तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, मछलियों को भी इसी तरीके से नुकसान हो सकता है। एक लास्ट सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ग्लैमर प्लास्टिक के डिब्बे में भी आता है, थैली में भी आता है, या मैं दूसरी दवाइयों के बारे में भी बताऊं, भांति भांति प्रकार में आती है, टिन में, प्लास्टिक में, कट्टे में, थैली में इत्यादि। तो इन सभी दवाइयों को जब आप इस्तेमाल कर लेना तो उसके बाद में जो वो खाली पैकेट बचते हैं उनको आबादी से दूर जमीन में कहीं नष्ट करके गाड़ दें। अन्य किसी भी उपयोग में आपको इनको दवाइयों को कदापि नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, आशा करते हैं ये सभी सावधानियां आप फॉलो करते होंगे, और अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें हमारा खेती के साथ साथ हमारा जीवन भी बचाना बेहद जरूरी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों लेसेंटा दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बायर कंपनी का ही ये उत्पाद है लेसेंटा, और ये क्या उत्पाद है, कैसे ये काम करता है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम इसकी बहुत जबरदस्त जानकारियां अच्छे स्रोत से लाने वाले हैं जो अभी तक आपको YouTube पर मौजूद नहीं होगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबाना है ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।